हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और ब्लॉग स्टार्ट हो गया है पूजा से। और आज है संडे, तो ये आज का ही ब्लॉग है। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो आज मैंने गुरु पूर्णिमा का फास्ट रखा है, तो उसी की पूजा कर रही हूँ मैं। तो मॉर्निंग वाला पूजा हो चुका है, बस मेरा ही रह गया पूजा करने का गुरु पूर्णिमा वाला। तो इधर मैं दीपक लगा लेती हूँ पहले, और घी भी मेरा ख़त्म हो गया है, तो घी थोड़ा बाद में निकालूंगी डब्बे में। पहले मतलब अब की तो पूजा हो जाएगी, फिर शाम की पूजा के लिए बाद में निकाल के रख दूँगी। और इधर फिर मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ, और बच्चे अभी लगे हुए हैं खेलने में। और आज मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी नहा ली थी, और बाकी के काम मतलब खाने वगैरह की तैयारी कर दी है, बस खाना बनाना रह गया है। तो वो मैं पूजा करके बाद में बनाऊंगी, क्योंकि तैयारी रहती है तो फिर खाना कभी भी बना दो तो वो सही रहता है। और गर्मी भी हो रहा है और ठंडा भी हो रहा है, मौसम का कुछ पता भी नहीं चल रहा है, ऐसे ही मौसम चल रहा है। कभी तो मतलब ठंडा जैसा हो जाएगा और कभी इतना ज़्यादा गर्मी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। मतलब बारिश की वजह से इतना उमस निकल रहा है, बहुत ज़्यादा उमस निकल रहा है। और सुबह के टाइम में रहता है ठंडा। और घर में कोई भी व्रत रहे, मतलब 2 जने तो हैं, उसमें से मैं भी व्रत रह ली, तो खाना तो आज बहुत कम बनाए। मतलब 1 जने के व्रत रहने से भी खाना बहुत कम हो जाता है। तो आज मेरा व्रत है, तो बस बच्चों के लिए ही बनाना है। तो बच्चों के लिए मैंने सारी तैयारी कर दी थी, बस मुझे पूजा करके और खाना बनाना है। तो इधर मैंने अपना दीपक लगा लिया है, और अब मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा। तो इधर मैंने ठाकुर जी की पूजा कर दी है, तो बाहर तुलसी पे जाऊंगी अब मैं अर्घ देने के लिए। तो इधर अब मैं तुलसी में जाऊंगी पानी देने के लिए। तो यहाँ पर ठाकुर जी की पूजा तो मैंने कर दी। तो इधर मैं फिर आ गई बालकनी में पूजा करने के लिए, सूर्य भगवान को अर्घ दे देती हूँ। तो इधर मतलब सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं इसमें गुरु पूर्णिमा में। मतलब पूर्णिमा कौन सी भी हो, उस दिन सूर्य भगवान को ही अर्घ देते हैं। तो इधर मैं सूर्य भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ। तो सूर्य भगवान जी की पूजा मतलब जो भी मतलब जल चढ़ाते हैं, उसमें मैं चावल और चीनी डाल के मतलब ऐसे जल चढ़ाती हूँ, चावल जरूर डालती हूँ। और इधर फिर मैंने मतलब पूजा तो कर ली और पानी भी डाल दिया तुलसी जी में। और जो मैं अगरबत्ती लेके आई थी वो भी लगा देती हूँ। तो ये वाली अगरबत्ती से खुशबू इतना अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा, तो पूरा घर महक जाता है। तो इधर बालकनी में मैंने लगा दी है, और अच्छे से मेरी पूजा भी हो गई, और एकदम खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और फिर मैं आ गई बालकनी में कपड़े डालने के लिए। और कपड़े देखिए कितने ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि बारिश में हो रहा है और धूप तो निकल ही नहीं रहा है। बारिश का पता नहीं चलता है, तभी कपड़े डालो तभी आ जाती है। मतलब अंदर बाहर करते रहो, बस सारा दिन यही चलता रहता है। ऐसा लगता है कि जब बारिश नहीं है तो मतलब कपड़े बाहर डाल दो, जल्दी सूख जाएंगे, लेकिन फिर डालते हैं फिर आ जाती है। तो इधर जो मैंने मतलब पहले कपड़े धुले थे सारे, वो मैंने पहले ही डाल दिए थे, बस मेरे रह गए थे पीछे वाले, और बच्चों के रह गए थे, क्योंकि बच्चे वगैरह सब पीछे ना आए थे ना, तो हम सब तीनों को ही मतलब कपड़े रह गए थे, तो वो मैंने मतलब अब सबके धुले कपड़े रह हैं। गए थे, तो वो मैंने अब धुले हैं। और बाकी के पहले ही धुल के डाल दिए थे, तो वो तो बस थोड़ा बहुत मतलब सूखने पे आ भी गए हैं। और धूप भी निकल आया है आज तो सुबह। वैसे धूप निकलता नहीं है, लेकिन आज तो निकल आया है थोड़ा सा। यही है, धूप छाँव जैसा हो रहा है, कभी धूप निकलता है कभी नहीं निकलता है, बस यही चल रहा है। तो इधर मैंने अपने सारे कपड़े डाल दिए और पूरा बालकनी भर गया है। और इधर कूलर भी रखा है ना, तो उससे मतलब जगह काफ़ी भर गया है बालकनी में, तो जगह ही नहीं बचता निकलने के लिए। तो फिर ऐसे ही सारे कपड़े डालने पड़ते हैं। वैसे उस साइड में जैसे धूप निकलता है तो कम ही कपड़े डालती हूँ मैं, लेकिन अब बारिश का मौसम चल रहा है तो मतलब पूरा बालकनी भर ही जाता है, तो मुझे उधर भी डालना पड़ते हैं अब कपड़े। और कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई इधर किचन में। तो इधर जो मैं तैयारी करके गई थी, बस वो ही मैं आके लग गई। तो इधर आज मैंने बनाया है दाल, अरहर का दाल बनाया है। तो इधर मेरा दाल मतलब मैंने पहले ही सीटी लगा के रख दिया था, मैंने नहा के बाद में तड़का लगा दूँगी। तो अब मैं इसमें कर लेती हूँ तड़का लगाने की तैयारी। तो आज मैं तड़का बस टमाटर और हींग में लगाऊंगी, क्योंकि मेरा प्याज ख़त्म हो गया है मंगाने का, मतलब मुझे याद ही नहीं रहा कि प्याज ख़त्म हो गया है। तो आज मैं ऐसे ही बनाऊंगी टमाटर और हींग में दाल को। वैसे टमाटर और हींग में भी दाल अच्छी लगती है, प्याज कोई ज़रूरी नहीं रहती। तो इधर मैंने एक टमाटर ले लिया है और दाल को निकाल लिया है, और कुकर को रख दिया है गर्म होने के लिए।
अब मैं कर लेती हूँ दाल को फ्राई। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही दाल फ्राई करती हूँ, और सबका अलग अलग तरीका रहता है दाल फ्राई करने का। तो हम तो सब ऐसे ही करते हैं, मतलब कोई कोई लोग जैसे फ्राई दाल में करके तब ऊपर से ऐसे तड़का ऐसा लगा देते हैं फिर डालते हैं, लेकिन हमारी साइड में ऐसे ही होता है दाल फ्राई। तो इधर मैंने दाल, तो यहाँ का दाल भी मतलब पानी पता नहीं कैसा है, ये हरैर वाला दाल एक ही सीटी में बहुत अच्छे से हो जाता है, और हमारे गांव में इतनी जल्दी नहीं होता, 2-3 सीटी लगाना पड़ता है तब होता है। यहाँ पर नमक का पानी है शायद, उससे जल्दी हो जाता है। और फिर उधर में टमाटर काट लेती हूँ। तो मैं एक ही टमाटर डालूँगी क्योंकि टमाटर भी अब महंगे हो गए हैं। तो मतलब मुझे तो पता नहीं था, लेकिन एक भाभी बता रही थी टमाटर महंगे हो गए हैं, तो इस वजह से अब मैं भी एक एक डालने लगी। नहीं मैं तो ऐसे ही 2-3 डाल देती, फिर तो मुझे नहीं पता था, इन्होंने भी मुझे नहीं बताया। और आटा भी मैंने पहले ही लगा के रख दिया था, और बस मुझे रोटी बनाना है। तो इधर मैं रोटी बनाऊंगी अब। और मेरे चक्रा का नीचे वाला मतलब जो टेकने वाला होता है उसका एक वाला मतलब हिस्सा टूट गया है, तो चक्रा भी इधर उधर हिलता रहता है, तो उसको भी मैंने सेट करके रख दिया है। तो अब मैं बना लेती हूँ एक साइड में रोटी, तब तक टमाटर धोरे मतलब फ्राई होंगे, तब तक उनको मैंने कर दिया है स्लो गैस पर। और तब तक मैंने सोचा 1-2 रोटी बना लेती हूँ। वैसे ऐसे काम करती हूँ ना तो मैं बहुत जल्दी भी हो जाते हैं, इस वजह से मैं हमेशा अपने सारे काम ऐसे ही करती हूँ कि एक साइड में सब्ज़ी बना ली और एक साइड में रोटी, दोनों काम साथ साथ में हो जाते हैं। और आज संडे भी है तो आज सभी लोग घर पे ही हैं, और आज बच्चे तो वैसे भी लेट जगते हैं, और आज और बच्चों को छूट मिल जाता है क्योंकि आज उनके पापा जी घर पे रहते हैं ना, तो सुनते नहीं हैं, बस इधर उधर घूमते रहते हैं, नहाते नहीं हैं कोई भी। मतलब संडे रहता है ना तो इधर उधर बस घूमते रहेंगे, बच्चों का भी यही चलता रहता है। फिर मैंने मिर्ची भी काट के रखी थी, तो मैंने सोचा मिर्ची भी फ्राई कर देती हूँ थोड़ी सी। तो इधर मैं मतलब सिंपल मिर्ची ही फ्राई करूँगी। मिर्ची यहाँ पर काफ़ी आ जाता है, तो काफ़ी रखा रहता है, तो मैंने सोचा इनको भी फ्राई कर देती हूँ, अच्छी लगेंगी खाने में। तो इधर मैंने सौंफ में बना रही हूँ मिर्ची को। मैं हमेशा सौंफ में ही बनाती हूँ मिर्ची को, उसका टेस्ट अच्छा आता है सौंफ में मिर्ची बनाने से। तो इधर थोड़ी सी मिर्ची रखी थी, सारी मैंने कट कर ली हैं और फिर उनको ऐसे फ्राई कर लिया है। तो ये बच्चे तो खाएंगे नहीं, ये नमन के पापा जी ही खा लेंगे। तो इधर बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी भी फ्राई हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी फ्राई हो जाती हैं, और देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं दिखने में। तो आधी रोटी तो मेरी बन गई थी, बस 2-3 रोटी और बनाना रह गया, तो उनको भी बना लेती हूँ। और दाल भी मेरी बन गई, तो दाल को अभी मैं थोड़ा और स्लो गैस पे छोड़ दिया है बनने के लिए, और 2-3 रोटी रह गई हैं, बस उनको बना लूँगी, फिर मैं भी फ्री हो जाऊँगी किचन से और बाकी के काम देखती हूँ इसके बाद क्या करती हूँ। क्योंकि बच्चे अब खाना मांगने लगे हैं, बच्चे भी नहा लिए हैं, वो भी खाना मांगने लगे अब। तो इधर मेरी 2-3 रोटी बची थी, बस वही बनानी है मुझे। खाना पीना तो हो गया, फिर मैंने अपनी गैस को साफ़ कर लिया, गैस और स्लव को। फिर मुझे बनाना है चाय, इस वजह से आज मेरा फास्ट है ना, तो मैंने सोचा पहले सारा गैस को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रोटी बनाते हैं ना तो आटा गिर ही जाता है, फिर मेरा ऐसे मन नहीं करता उसी गैस पर व्रत के लिए कुछ भी बनाओ। तो इस वजह से मैं ना पहले सारी गैस को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, तभी चाय बनाऊँगी अपने लिए। और अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है और 12 बज गया लगभग, मन ही नहीं कर रहा सुबह सुबह से कुछ भी खाने का। तो सबसे पहले चाय पीऊँगी, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में भी चाय नहीं पिया है, मैंने पूजा करके तभी पीती हूँ चाय। पूजा कर लूँ पहले, तो लेट हो ही जाता है, कपड़े वगैरह धुलो, बच्चों को मतलब नहलाओ, तो काफ़ी काम हो जाता है, खाना बनाओ। तो सबने खाना खा लिया है, बस मैं ही अपने लिए चाय बना के पीऊँगी अभी। तो इधर मैंने सारी गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया है, एक बार गैस साफ़ हो जाती है तो बड़ा सुकून मिलता है। तो वही है, गैस को तो मैं हमेशा क्लीन ही करके रखती हूँ, मुझे गंदी गैस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी मुझे गंदी दिखती है तुरंत कपड़ा मार देती हूँ। वैसे भी हम महिलाओं के काम भी यही रहते हैं कि सारे दिन मतलब साफ़ सफाई करते रहो जहाँ भी गंदगी दिखे। तो सारा स्लफ वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, तो फिर उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। अब बहुत टाइम हो गया तो चाय पीने का भी मन कर रहा है। अदरक भी अब ऐसे आ रहे हैं कच्चे कच्चे, तो वो भी ख़राब हो जाते हैं रखे रखे। तो इधर मैंने पानी रख दिया है गरम करने के लिए, अपने लिए चाय बनने के लिए। तो इधर मैं अदरक डाल देती हूँ अब,
और एक खीरा रखा है, तो ये काफ़ी टाइम से रखा था, तो सोचा आज मैं ही इसको ख़त्म कर देती हूँ। क्योंकि बाबू तो खाता है, लेकिन उसको मुझे ध्यान ही नहीं रहा देने का, और खाने में भी इन लोगों को ध्यान ही नहीं रहा देने का। तो आज मैं ही खा लेती हूँ इसको। तो पहले मैं एक खीरा खाऊँगी, फिर उसके बाद चाय पीऊँगी। क्योंकि सुबह से अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, तो मैंने सोचा पहले खीरा खा लेती हूँ। क्योंकि खाली पेट चाय पीते हैं ना, तो एकदम गैस जैसे बनने लगता है मेरा। इस वजह से चाय के साथ में हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ। लेकिन आज सोचा पहले खीरा खा लेती हूँ, फिर उसके बाद चाय पीऊँगी। तो इधर चाय भी मेरा बनना है, और इधर अपना खीरा भी काट लेती हूँ खाने के लिए। व्रत वाले दिन मेरा कुछ ऐसे ही रूटीन रहता है, और बहुत जल्दी काम हो जाता है। ये वाला खुशी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि काम बहुत जल्दी हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स मिलता है अपने आप को भी। तो इधर मैं सबसे पहले पानी पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया है। फिर उसके बाद खाऊंगी खीरा, और फिर पीऊँगी चाय। तो इधर मैंने चाय में मतलब उबाल आ गया है, फिर उसमें मैंने दूध डाल देती हूँ, और फिर अब मैं स्लो गैस कर दूँगी। चाय बनता रहेगा और मैं भी खीरा खाती रहूँगी। मतलब सारे काम साथ साथ चल रहे हैं, बस ऐसे ही चलते रहते हैं सारे काम। और दूध थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो फिर मैंने और डाल दिया। तो जो भी दूध बचा था, फिर उसको मैं वापस फ्रिज में रख दूँगी। सारे किचन के काम हो गए, और आज मैंने बाल धुलाया ना, और इतना बारिश हो रहा है ना, बाल भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है बारिश की वजह से, पता और नहीं चाय किससे में भी उबाल बहुत आ ज़्यादा गया है, और बाल बस गिर रहा है। थोड़ी सी कमी और रह गई है चाय में बारिश में बनने में। वैसे भी मतलब बाल थोड़ी सी गिरता ही देर है, और रह तो गई मेरा है। बहुत और तब बाल तक गिर रहा मैंने है। सोचा झाड़ू लगा अभी देती बाल हूँ भी किचन गिरा में, है, क्योंकि थोड़ा कुछ भी सूख काम जाएगा तो करो फिर किचन इसको में तो गंदी तो हो ही देखती जाती हूँ, है। तो बनाऊंगी। खाना पीना क्योंकि सारा अब तो हो टाइम गया, और लगेगा गैस इनको वगैरह सूखने भी में। मेरा सारा ठंडा साफ़ हो मौसम गया, हो रहा है, बर्तन भी साफ़ हो गए। मतलब बारिश का बस हो रहा किचन है। में झाड़ू रह गर्मी गया भी है लगाना। और मैं ठंडा हमेशा भी ही है, झाड़ू दोनों लगाती तरह हूँ का किचन में मौसम हो रहा खाना है। बनाने तो के बाद, अभी क्योंकि कुछ ना मतलब कुछ खाना बनाओ, धूप तो सब्जी निकल थोड़ा रहा है, बहुत थोड़ा आटा गिर थोड़ा, ही जाता ज़्यादा है, नहीं निकल रहा तो है। फिर क्लीन और कर अब पी देती लेती हूँ, हूँ मैं ताकि अपनी मतलब चाय, पैरों में आता है ना क्योंकि एकदम अभी गंदा मैंने गंदा सुबह सा से लगता है, कुछ तो भी इस नहीं वजह से खाया है, साफ़ और कर टाइम देती हो हूँ। गया बाद है में फिर 12:30। खाना बस बनाने के खीरा बाद ही भी खाया मैं था, अभी हमेशा कुछ झाड़ू खाया नहीं लगाती है। हूँ किचन अब चाय में। पीऊँगी, तो अभी और थोड़ा बाकी चाय तो में सारे बनने में काम हो मतलब गए। टाइम था, तो तब तक और मैंने मिलते किचन हैं में भी फ्रेंड्स झाड़ू आपको अगली लगा वीडियो दिया। में, तब फिर तक के उसके लिए बाद बाय बाय मेरे सारे फ्रेंड्स, काम हो राधे ही जाएंगे, राधे। बस मेरा चाय पीना रह जाएगा।